हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदीक्षा एजुकेयर। हमने स्टार्ट किया है 10 दिन का बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स जो आपको बनाएगा मैथ्स में जीरो से हीरो। तो आज ये पहला दिन और पहले दिन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, नंबर सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये सीरीज हर स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा मैथ्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नंबर सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नंबर। तो पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो एक पहले बताती हूँ, नंबर्स वैसे देखा जाए तो दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर्स और दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो आप बोलेगी इमेजिनरी नंबर्स एक क्या होते हैं, हमने कभी सुने नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर्स क्लास 11 से आपको आते हैं पढ़ने के लिए, क्लास 10 तक हमें पढ़ना रहता है बस रियल नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या है, जो रियल नहीं है। रियल नहीं है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते ही नहीं, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, उसको कहा जाता है आयोटा। और जो अंडर रूट उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। जो सारे निगेटिव नंबर अंडर रूट में होते हैं उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये नंबर्स हमें आते हैं क्लास 11 से स्टार्ट होते हैं, इसका पढ़ाई हमें क्लास 11 से करना है। क्लास 10 तक हमें पढ़ना है रियल नंबर्स, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो में शेयर करूंगी जल्दी ही। तो देखिए रियल नंबर्स क्या है। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, रियल में होते हैं, ऐसे सारे नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के भी दो टाइप है, एक है रैशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर को हम कंसीडर डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू डैश। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू डैश से, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है, पहले ये जान लेते हैं। रैशनल रेशो जो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे सारे नंबर्स रहेंगे आपके रैशनल नंबर्स। और उसका ही अपोजिट कौन है, इरेशनल नंबर्स। जो ऐसे नंबर है जिनको हम न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। तो फिर इरेशनल नंबर्स कौन से आएंगे, जो आपके रहेंगे डेसिमल में, लाइक सपोज 3.547 जो भी आपके नंबर है अप टू, ये सारे नंबर्स कौन से रहेंगे आपके इरेशनल नंबर्स, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है वो भी आपके आएंगे इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स जो ऐसे नंबर्स हैं कि जो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब बस इसमें कंडीशन एक है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बस आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी ये सारे नंबर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बस आपका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज पी एंड क्यू एनी नंबर्स। समझ में आ गया। इससे कहते हैं हम रैशनल नंबर, इससे कहते हैं इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के भी तीन टाइप्स है। पहला आता है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किस लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जो स्टार्ट्स होता है 1 से 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू आपके यहाँ पे नंबर्स रहेंगे, जिसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू इसका रहेगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। देखो कोई भी चीज हम काउंट कर रहे हैं, कुछ भी हमें काउंट करना है तो हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हैं ना। तो नेचुरल नंबर्स को हम कहते हैं काउंटिंग नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1 है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट दूसरा आता है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या है, जो ऐसे नंबर्स जो सारे नेचुरल नंबर्स तो है ही बट उसमें जीरो भी है, तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। और होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, तो 0 1 2 3 ऐसे अप टू n नंबर तक ये नंबर्स होते हैं, जिसे कहते हैं हम
होल नंबर्स। समझ में आ गया? अब देखो, होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर भी इंक्लूडिंग है ना, प्लस जीरो भी आता है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स हो सकते हैं ना। सारे नेचुरल नंबर्स देखो 1 2 3 4 इसमें भी आ रहे ना, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में भी आते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। समझ में आ रहा है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट यहाँ पे कंडीशन देखो, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्यों नहीं? क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है और जीरो कभी भी नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है? जिसमें सारे निगेटिव नंबर्स रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे और जीरो भी रहेंगे। इसको हम जेड और आई से डिनोट करते हैं। जेड, कैपिटल जेड और कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसमें रहेंगे आपके निगेटिव भी नंबर्स, जीरो भी रहेगा और पॉजिटिव भी सारे नंबर्स रहेंगे। इसे कहते हैं हम इंटीजर्स। समझ में आ गया? अब देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर सॉरी ऑल होल नंबर्स आर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली वैसे ही सारे के सारे देखो नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर में आते हैं क्या? आते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बराबर, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? नेचुरल नंबर में निगेटिव भी नंबर्स आते हैं, जीरो भी आता है। इसलिए हम कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल इन बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। यहां तक समझा? तो देखिए सिमिलरली सारे के सारे होल नंबर्स भी देखो इंटीजर में आते हैं क्या? आते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। क्यों? इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी होते हैं जो हमारे होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स में नहीं होते। इसीलिए हम कहते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। यहां तक समझा? अब चलती है फिर से पीछे। हमने बताया था कि सारे रैशनल नंबर्स को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे p और q आपके कोई भी इंटीजर हो सकते हैं एक्सक्लूडिंग जीरो। बस आपका जीरो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन p अपॉन q मतलब p और q जो ऐसे नंबर्स हैं वो कोई भी जीरो हो सकते हैं, सॉरी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं बट जीरो नहीं हो सकते। समझ में आ गया? नंबर्स कौन से हैं, रैशनल नंबर्स कौन से हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से हैं, नेचुरल कौन से, होल कौन से, इंटीजर्स कौन से हैं। ये समझ में आ गया? अब आप मुझे बोलोगे कि ये नंबर में आपने तो बताया कि ऐसे रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं। तो ये नेचुरल, होल, इंटीजर ये कैसे इसके टाइप्स हो गए, बराबर ना? ये कैसे रैशनल नंबर के टाइप हो गए? अब देखिए आप इसको देखिए, सारे नंबर का कंसीडर करते हैं, कोई भी नंबर ले लो। हम देखो कंसीडर करते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे बस नंबर ये डिनोमिनेटर का है नहीं है ना, तो हर एक नंबर का हम डिनोमिनेटर एक रख सकते हैं ना, बराबर? हर एक नंबर का हम डिनोमिनेटर 1 रख सकते हैं। वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी, वैल्यू सेम ही होती है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स है। और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सभी रैशनल नंबर के ही टाइप्स है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहले आता है इवन नंबर, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको अच्छे से याद रखना। कोई भी नंबर हो,
कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे 2 का टेबल आपको दिखता है तो समझ लेना है कि ये नंबर जो है वो इवन नंबर है। कितना भी बड़ा नंबर होने दो, देखो 75863 2, कितना भी बड़ा होने दो, ठीक है। हम्म अब कौन से भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इवन नंबर, कितना भी बड़ा होने दो, बस उसके वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 8। ये चार पांच नंबर अगर आपको उसके वंस प्लेस पे दिखाई देते हैं तो कहना है कि ये इवन नंबर है, अदरवाइज इवन नंबर नहीं है। क्लियर, कोई भी नंबर ले लो। अब देखो इसके वंस प्लेस पे देखो कौन सा नंबर है, 5 है, जो 5 इनमें आता है क्या, नहीं आता, तो ये क्या बन गया, इवन नंबर नहीं है ये, समझ में आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिसके वन प्लेस पे 1 3 5 7 9 आता है, ऐसे नंबर्स कि जिनके वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 ऐसे नंबर्स आते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। तो अब देखिए इसका फॉर कितना भी बड़ा नंबर होने दो, हाँ ट्रिलियन बिलियन कितने भी नंबर बड़ा होने दो, बस उसके वंस प्लेस पे अगर आपको 1 3 5 7 9 दिखता है तो समझ लेना है वो नंबर ऑड है। वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 ए नंबर्स दिखते हैं तो समझना है कि वो नंबर इवन है। तो समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, कितना भी बड़ा होने दो। अब देखो इस नंबर के वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 है, तो 1 किस कैटेगरी में आता है, ऑड में, तो ए नंबर बन गया आपका ऑड। फॉर एग्जाम्पल और एक लेती हूँ, ए नंबर देखो इसके वंस प्लेस पे कौन आता है, 4 है, तो 4 कब आता है, जब नंबर ऑड इवन हो तब, बराबर ना। ऐसे नंबर्स के वंस प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स आते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। तो ये नंबर आपका बन गया इवन, ए बन गया आपका ऑड। समझ में आ गया। और एक दो एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इस नंबर्स के वंस प्लेस पे कौन है, 6 है, तो किसके अगर वंस प्लेस पे 6 आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो ए भी नंबर आपका बन गया इवन। ओके, कोई भी नंबर ले लो। अब देखो ए वाला नंबर इसके वंस प्लेस पे कौन है, 9 है। 9 कब आता है, जब नंबर ऑड होते हैं तभी उसके वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 आते हैं। तो देखो यहाँ पे 9 है तो नंबर इसका मतलब हो गया ए नंबर है ऑड, इसे कहेंगे हम ऑड नंबर। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको इसको याद रखना है, बस एकदम सिंपल तरीके से बताया मैंने। कोई भी डिजिट के वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स आते हैं तो वो नंबर होता है इवन। 1 3 5 7 9 ए नंबर्स आते हैं तो वो होता है ऑड। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर जो ऐसे नंबर्स है जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, बस वन के और अपने खुद के ही टेबल में आते हैं। सबसे बेसिक तरीका है इसको समझने का, वो कभी भी किसी के भी टेबल में नहीं आते। ठीक है, मतलब उसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन एंड नंबर इटसेल्फ। हम उस नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन, और वो वही नंबर इटसेल्फ। समझ में आ गया। उसी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। अब देखो एक कौन से नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। अब 2 देखो किसी के नंबर में आता है क्या, किसी के टेबल में आता है क्या, इसके फैक्टर्स कौन होते हैं, इसके फैक्टर बस होते हैं 2 1 जा 2, बराबर। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। अब जो 2 है उसे हम कहते हैं इवन प्राइम नंबर। क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 जो नंबर है वो इवन नंबर भी है और 2 है वो प्राइम भी है, तो इसलिए हम 2 को कहते हैं इवन प्राइम नंबर। और इवन प्राइम नंबर बस एक ही है जो है 2।
ये समझ में आ गया। प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, जिसको हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते एक्सेप्ट 1 और द नंबर इटसेल्फ। ये समझ में आ गया। 3, अब 3 ऐसा नंबर है कि जिसके फैक्टर्स देखो 3 1 जा 3, ये किसी और के टेबल में नहीं आता, इसको किसी और के नंबर से हम डिवाइड भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट 3 1 जा 3, 1 और 3 इटसेल्फ। सिमिलरली 5 ले लो, 5 कौन सा नंबर है, इसको बस 5 1 जा 5 ही आएगा। 6 ले लो, 6 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 1, मतलब इसके फैक्टर्स क्या आ गए, और ये 6 भी आता है ना, 6, मतलब इस नंबर को हम 1 और 6 से भी दूसरे नंबर से उनसे भी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, वो भी उसके फैक्टर्स है। इसका मतलब ए नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, ए नंबर क्या है, प्राइम नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, जो प्राइम नहीं है। प्राइम कब नहीं है, जब उसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा, 2 मतलब एक और नंबर इटसेल्फ तो हर एक का फैक्टर होता ही है, उससे ज्यादा, मतलब जैसे कि 6 के फैक्टर्स आ गए 3 एंड 2, मतलब 6 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, बराबर। तभी हमने इसे क्या कहा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का कंडीशन क्या है कि बस उस नंबर को हम वही नंबर और 1, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, बस वही 2 नंबर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, बाकी किसी और नंबर से हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। बट ये जो 6 है उसके तो फैक्टर्स इतने आ गए, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे इसको हम, कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया ये, जिस नंबर को हम 2 और 2 से ज्यादा नंबर से हम अगर उसको डिवाइड कर सकते हैं तो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। सिंपली आपके अगर लैंग्वेज में मैं बताऊं तो समझना है कि ऐसे नंबर्स की जो किसी ना किसी के टेबल में आते हैं, और प्राइम नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट इटसेल्फ। समझ में आ गया, ओके। तो कंपोजिट नंबर क्या है, जो उसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो किसी के टेबल में आते हैं, और इसको हम 1 और नंबर इटसेल्फ से भी और एक नंबर से भी उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से है, देखो स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पहले मैं बताती हूँ। स्क्वायर देखो, स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर करना है तो उसके माथे पे इधर, सर पे इधर कोने में आपको 2 लिखना है, तो उसके हम कहते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब बताती हूँ मैं। स्क्वायर क्या होता है कि सेम नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, इज इक्वल टू बन गया आपका 1। समझ में आ गया। 2 का स्क्वायर करना है, सेम नंबर को ही आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया, किसी भी नंबर के सर पे इधर कोने में सर पे अगर 2 लिखा है तो उसे कहते हैं उस नंबर का स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब सेम नंबर 2 बार हमको लिखना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो, ये तो सारे बन गए हमारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स हो गए। निगेटिव नंबर का भी देख लेते हैं। -2 का स्क्वायर करना है, ओके, मतलब -2 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू -2। अब देखो 2 2 जा 4 तो आ गया, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका आंसर आ गया +4। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, आपका स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। आपका जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। कोई भी निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, निगेटिव को अगर निगेटिव के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा पॉजिटिव। समझ में आ गया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि सेम नंबर हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लो 1 4
3 3 जा 9 आ गया, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। ऐसे ये सारे जो नंबर्स है उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। और स्क्वायर नंबर कभी भी निगेटिव में नहीं आते, इसको नोट डाउन करना है, अच्छे से याद रखना है। समझ में आ गया? कभी भी स्क्वायर नंबर हमारे निगेटिव में नहीं आते। ये वाला क्लियर हो गया आपको? प्राइम नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है, ऑड क्या है, कंपोजिट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या है। इवन का मैंने बताया लास्ट में 0 2 4 6 8 ऐसे अगर नंबर्स आते हैं लास्ट डिजिट में वंस प्लेस पे तो उसे कहेंगे इवन। ऑड नंबर्स मतलब जिसके यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 1 3 5 7 9 ये नंबर्स दिखाई देते हैं तो उसे कहेंगे हम ऑड। प्राइम मतलब जिसके फैक्टर 2 नंबर से ज्यादा नहीं होते। 2 नंबर कौन से? 1 एंड 2 नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर क्या है? जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो नंबर पॉजिटिव है और किसी ना किसी नंबर के वो स्क्वायर्स है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट डे ही आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करना है तो सबके लिए ये रूल आपको आने बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद रखिए। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर कोई भी अगर हमें एक नंबर दिया है वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, ये कैसे हमें सोचना है, ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर कोई भी नंबर है आपका, अगर आपका नंबर है वो इवन नंबर है तो वो डिविजिबल बाय 2 है। इवन नंबर कब होगा? जब इवन नंबर, कोई भी नंबर आपका अगर इवन नंबर है तो वो क्या होगा? डिविजिबल बाय 2 होगा। मतलब उसके वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर आने चाहिए? 0 2 4 6 8 ये सारे नंबर्स आने चाहिए, तभी वो नंबर्स क्या होंगे? डिविजिबल बाय 2 होंगे। ये सबसे बेसिक इसका रूल है। समझ में आ गया? जो नंबर इवन है वो डिविजिबल बाय 2 है। इवन कब होंगे? जब उसके वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स होंगे, तभी वो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 3। अब कोई भी नंबर अगर दिया है हमें तो अगर 3 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, एक कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज एक नंबर मैं आपको बताती हूँ, 129 एक नंबर दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है? सारे डिजिट का एडिशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सारे डिजिट का एडिशन करना है, जैसे कि 1 + 2 + 9 कितना हो गया? 13, मतलब सॉरी 12। अब ये 12 नंबर है, वो 3 से डिवाइड हो सकता है? देखो हम 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है 129 इज डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया? सिंपली क्या करना है? सारी डिजिट को आपको ऐड करना है और जो नंबर आएगा अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो समझ लेना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। समझ में आ गया? अब और एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 728। अब इसको ऐड करो, 7 + 2 + 8। 7 + 2 कितना होता है? 9। 9 + 8 17। अब 17 3 के टेबल में आता है क्या? 3 के टेबल में 17 आता है? नहीं आता। तो ये जो नंबर है 728 ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया? बस आपको क्या करना है, जो डिजिट्स दिए हैं उसको सिंपली ऐड करना है। जो नंबर आएगा अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो समझना है कि ये नंबर डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नंबर को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये सिंपली उसका रूल है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। अब 5 का डिविजिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो उससे भी सबसे इजी है। कोई भी नंबर है, कौन सा भी नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो तो समझ लेना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। उसके वंस प्लेस पे 0 और 5 हो तो आपको समझ लेना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में भी एक बहुत काम आएगा।
ये प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए, हर एक के लिए इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। इनफैक्ट उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भी इसका यूज होता है, तो अच्छे से इसको ध्यान रखना है आपको। देखो, जिस जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 और 5 ऐसे नंबर्स होते हैं, वो होते हैं 5 से डिविजिबल। तो कोई भी नंबर ले लो आप, 735 इसके देखो वंस प्लेस पे क्या है, 5 है, 0 है, तो मतलब इसका हो गया कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। और नेक्स्ट आएगा 8315, इसके वंस प्लेस पे आता है 5, इसका मतलब हो गया कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। इसको आपको सिंपली याद रखना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 7। अब 7 से कैसे डिविजिबिलिटी देखो, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कौन सा भी नंबर हो, अगर उसका जो लास्ट डिजिट है, अब देखो 4 ये हो गया, हाँ, हमें क्या करना है कि उसका जो लास्ट है, वंस प्लेस है, उसको करना है डबल। क्या करना है? डबल। तो देखो 9 टू जा कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब 18 में से जो रिमेनिंग डिजिट है उसको माइनस कर दो, -4 कर दो, कितना आ गया 14। अब ये 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है क्या? है। 7 टू द 14, बराबर ना, 14 तो 7 के टेबल में भी आता है, 7 टू द 14, इसका मतलब क्या हो गया, ये 49 जो है वो क्या करता है, 7 डिविजिबल बाय 7 है। ऐसे इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और एक एग्जांपल देती हूँ, समझ लो कि 89, 9 टू जा 18, अब सॉरी 9 टू जा करेंगे हम, 18 हो गया। अब 18 माइनस 8 कर दो, 10, मतलब 10 जो नंबर है वो उससे डिविजिबल है क्या? उससे हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब ये नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया? सिंपली क्या करना है, जो वंस प्लेस पे नंबर है उसको डबल करना है, उसको क्या करना है, डबल करना है, और जो रिमेनिंग डिजिट उससे माइनस करने हैं, और माइनस करने के बाद आपका जो नंबर है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल बाय 7 है। ये है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 भी सेम 3 की तरह ही है। इसको भी सिंपली हम क्या करेंगे, सारे डिजिट को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो नंबर है वो अगर 9 से डिविजिबल आता है, तो उसको अगर 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका मतलब हो गया कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है। तो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ मैं 729। अब इसको देखो, 7 प्लस 2 प्लस 9, सारे नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 9 18। अब 18 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स यस, कर सकते हैं। 9 टू जा 18, मतलब ये 729 क्या है, डिविजिबल बाय 9 है। अब सिमिलर और एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, 13689 ऐसा कुछ तो बड़ा ले लेती हूँ। तो इसको सबको ऐड कर दो, 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 9 27, बराबर ना, 18 प्लस 9 27। तो 27 9 के टेबल में आता है, 9 से 27 को डिवाइड कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मतलब ए भी जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, इस नंबर को 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया कैसे करना है? क्लियर? अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट, डिविजिबिलिटी बाय 10। ये तो सबसे सुपर इजी है। ओके, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट डिजिट पे 0 है, तो समझ लेना है कि इसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर होने दो, उसके अगर वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे अगर 0 आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिविजिबल बाय 10। तो समझ लो 6890, लास्ट डिजिट कौन सा है इसका, यूनिट प्लेस पे कौन है, 0 है, मतलब ये नंबर 10 से डिविजिबल है। ये है इतना सिंपल। आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आगे के मैथ्स में उनको कोई दिक्कत ना आए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।